सुबह का समय है, 11:30 के आसपास का टाइम हो रहा होगा और हम हैं तैयार एक सुंदर से एडवेंचर के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का संघर्ष जीप का ब्लॉग में। मैं हूं जर्मनी में और वीडियो के माध्यम से बताता हूं मैं यहाँ के छोटे छोटे गांव और शहर। तो ऐसे ही एक खूबसूरत शहर स्विट्जर्लैंड में हूं मैं और इस बार ही दिखाऊंगा मैं यहाँ का स्विट्जर्लैंड का एक खूबसूरत सा जंगल। वैसे ये जो कंट्री है ये सांस्कृतिक रूप से तो भिन्न है हमारे उत्तराखंड से, लेकिन जो प्राकृतिक रूप है इसका ये अभिन्न है उत्तराखंड से, क्योंकि यहाँ रह करके महसूस ही नहीं होता है कि मैं उत्तराखंड में हूँ या जर्मनी में हूँ। और वो हर उस आदमी के साथ होता होगा जो नेचर लवर है, जिसने उत्तराखंड को जिया है और जो उत्तराखंड को प्यार करता है। प्राकृतिक रूप से सेम है ये, लेकिन सोच से बहुत डिफरेंट है। जो सोचें हैं हम लोगों की और जो यहाँ के लोगों की सोचें हैं वो कहीं कहीं तक मेल नहीं खाएंगी। अभी गर्मियां हैं, गर्मी पड़नी शुरू हो चुकी है यहाँ पे भी, और हमारे उत्तराखंड में तो गर्मी पड़ चुकी है। तो देखना यहाँ के जंगलों में और वहाँ के जंगलों में क्या भिन्न है। और हमारे उत्तराखंड के वो खूबसूरत से वन जो इस समय, अब ये गर्मियां आ रही हैं तो उस आग में धधक रहे होंगे, जो एक सन की आदिम न जानी कौन सी सनक में या किस महत्वाकांक्षा के लिए उस आग में झोंक देता है पूरा जंगल। इस लालच से लगाता है वो तो वही जाने, लेकिन नष्ट तो करता ही है पूरे जंगल को, और साथ में नष्ट करता है लाखों उन प्राणियों को जिनका कोई दोष ही नहीं रहता है। और फिर कंपेयर करना, ये जो पीछे की साइड में आप देख रहे हैं ये खूबसूरत सा जंगल, इसको कि ये कितना सुरक्षित है इन लोगों से, क्योंकि इसका जलना संभव ही नहीं है। हाँ, अगर कोई प्राकृतिक आपदा आई और उसमें जल पड़ा तो वो अलग बात है, लेकिन वैसे नहीं, किसी सनकी के द्वारा नहीं जलाया जाएगा। तो बने रहे वीडियो में और आनंद लीजिए आप भी इस नेचर का। यहाँ अब शहर की सीमा समाप्त हो चुकी है। ये नीचे की साइड में घर देख रहे होंगे आप, ये लास्ट है यहाँ पे। और ये यहाँ से फॉरेस्ट का चालू हो जाता है। ये यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, सामने पे बोर्ड लिखे हुए हैं वहाँ पे। जंगल में घूमना मेरा शौक है और आज आजमाते हैं अपने जुनून को इस स्विट्जर्लैंड के जंगल में। तो चलिए आप भी चले साथ में और घूमते हैं इस जंगल को, देखते हैं क्या है यहाँ। काटते इन जंगलों को भी हैं
लेकिन इनकी कटाई होती है इस जंगल को खूबसूरत बनाने के लिए, न कि पूरे जंगल को नष्ट करने के लिए। तो ये देख सकते हैं आप, ये अभी विंटर में जो काटे गए होंगे ये जंगल, तो ये ऐसे हैं, यहाँ लकड़ियाँ रखी हुई। अब इनको उठा करके गवर्नमेंट लेके जाएगी और फिर यूज़ करेगी। मैं चल चुका हूँ लगभग कोई 5 किलोमीटर के आसपास जंगल में, और पीछे छूट चुका है पूरा शहर। और ऊपर के पोर्शन में अभी काफ़ी है ऊपर चढ़ाई चढ़ना, लगभग 5-6 किलोमीटर और चलने के बाद इसका टॉप आ जाएगा, जो सबसे ऊपर वाली चोटी है इस पहाड़ की। और फिर उसके बाद नीचे फिर से ढलान आएगा। तो 16-17 किलोमीटर के आसपास में फैला हुआ है ये जंगल, लेकिन यकीन मानिए बहुत खूबसूरत है ये। यहाँ अभी कोई नहीं है, ना तो कोई टूरिस्ट है अभी यहाँ पे, और ना ही यहाँ का अभी कोई लोकल है। यहाँ अभी एकदम सुनसान है, काफी शांत है अभी, क्योंकि अभी जस्ट गर्मियाँ अभी शुरू हुई हैं, ज़्यादा दिन हुए नहीं अभी गर्मियों को, और उतनी ज़्यादा गर्मी है भी नहीं, तो लोग अभी ट्रैक नहीं करेंगे इसको। थोड़ा और 15-20 दिन के बाद तो पूरा भर जाता है, ये पूरे ट्रैकर्स ही मिलते हैं यहाँ पे। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे ना साइकिलिंग अलाउड नहीं है। जो साइकिल वाले ट्रैकर्स होते हैं ना, उनके लिए अलाउड नहीं है। नीचे मैं देख रहा था, एक बोर्ड था एक जगह पे, तो वो नहीं है यहाँ पे। तो इस वजह से शायद साइकिल वाले नहीं आ रहे होंगे, वो दूसरी साइड में जा रहे होंगे। अकेला हूँ मैं यहाँ, डर भी थोड़ा लग रहा है, लेकिन अगर डरते ही रह गए तो नेचर को कैसे एंजॉय कर सकते हो। ये लगा कुछ जंगली जानवर है, लेकिन नहीं। लेकिन एक चीज देखने को मिल रही मुझे कि ये, वैसे तो ये पत्थर हैं, चट्टानें हैं बड़ी बड़ी, लेकिन इन पे आकृतियां उरेदी हुई हैं, कुछ आकृतियां बनाई हुई हैं इन पे। तो ये तो मुझे नहीं पता कि ये है क्या, लेकिन कुछ तो रहा होगा ये इसी कालखंड में। तो ये देखिए, इस पे ये आदिम का चेहरा बनाया हुआ है चट्टान पे, और उस साइड में भी थी जिन पे कुछ आकृतियां उरेदी हुई हैं। और ये है शहर से 6-7 किलोमीटर के दूर पे, एकदम घना जंगल है, कुछ नहीं है आसपास में।
सिर्फ और सिर्फ पेड़ों के चरमराने की आवाज आ रही है। एक कच्चा रास्ता, जो पत्ते हैं ना, ये पत्ते बहुत ज्यादा हैं यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ तो जंगलों में उठा देते हैं इनको, गाय भैंसों के नीचे के लिए उठा लेते हैं जंगलों से, लेकिन यहाँ पे नहीं उठाते हैं ये लोग। खाद बनाने के लिए लेके जाते हैं इनको, ये लोग भी खाद बनाते हैं जो, तो उसके लिए लेके जाते हैं इनको, लेकिन बहुत बड़ा है जंगल, तो यहाँ तक तो आते नहीं वो लोग, तो ये ऐसे ही पड़े रहते हैं जंगलों में। फाइनली मैं उस टॉप पे पहुंच चुका हूं अब, जहां से कि चढ़ाई खत्म होती है और कुछ किलोमीटर तक ये सीधा चलेगा ये रास्ता, और फिर डाउन में जाना पड़ेगा इस जंगल में। तो डाउन में नहीं जाऊंगा मैं थोड़ा देर यहीं पे रह करके और थोड़ा समय इस जंगल के साथ बिता करके यहाँ से निकल जाऊंगा वापस, और साथ लेके चलूंगा बहुत सारी सुनहरी यादें, जो यादें पूरे जीवन भर मेरे साथ रहेंगी। मुझे पता है कि मैं कुछ ही समय बाद इस देश से चला जाऊंगा, छोड़ दूंगा ये शहर, लेकिन ये स्मृतियां सदैव मेरी स्मृतियों को स्मृत करती रहेंगी। तो यहाँ से मैं ये सुनहरी यादें लेके जाऊंगा। लगभग 4 बज चुका है और काफी घुमा हूं मैं इस जंगल में, तो अब समय आ चुका है कि इस जंगल से मैं विदा लूं और वापस चलूं अपने गंतव्य की तरफ। तो इस ब्लॉग को अब मैं यहीं पे एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जल्द मिलूंगा आपको एक नई ब्लॉग में, किसी नई जगह पे, कुछ नई दृश्यों के साथ, कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हरे कृष्णा, स्वस्थ रहें और मस्त रहें।